100% श्योरिटी के साथ आपको रीडिंग के बारे में कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। बट अगर आपने 5 से 7 मिनट इस वीडियो को दे दिए तो गारंटी देता हूँ, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, कभी भी लाइफ में गलत नहीं होगे जब जब आप अपना आईएलटीएस का एग्ज़ाम दोगे। अब आप आईएलटीएस कर रहे हो अपने अच्छे बैंड लेने के लिए, बाद में फिर आपको आईएलटीएस करना पड़ेगा पीआर लेने के लिए। किसी भी स्टूडेंट को प्रिडिक्शन प्लस पीडीएफ चाहिए, मोबाइल के ऊपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है। मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, हर वीडियो में हम क्लियर करते हैं, हम गूगल से उठाकर अपने इंस्टाग्राम पे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर स्क्रीनशॉट अपलोड नहीं करते, क्योंकि वो 100% फेक बन जाते हैं। हमारी पीडीएफ में से हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो, जो 100% ट्रू है। एंड ओल्ड एग्ज़ाम में रीडिंग 2 पैसेज, राइटिंग टास्क 2, स्पीकिंग एंड लिसनिंग के कुछ क्वेश्चन हमें 100% सेम देखने को मिले। ये था ओनली एक एग्ज़ाम का। अगर आप पास्ट में कंटिन्यू जितने भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उन सब की स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोज़ हैं, वो आपको मिलेंगी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर। इंस्टाग्राम अकाउंट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, आईएलटीएस वाला इंडिया हमारा अकाउंट है। यहाँ पर 99 बैंड स्कोर के रिजल्ट, एवरी एग्ज़ाम की स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारी पीडीएफ में से देखने को मिलेगी। नियर अबाउट टॉपिक देते हैं, किसी को चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके बाय कर सकते हो। आज की ये हमारी जो वीडियो होने वाली है, आप क्वेश्चन से देख सकते हो, मेंस की एमसीक्यू के ऊपर होने वाली है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि सर मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ राइज, कि राइज का नेगेटिव इफेक्ट कौन सा है। अब मुझे सबसे बड़ी दिक्कत आती है चूज़ करना है कि इसका आंसर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। बहुत अच्छे तरीके के साथ एक सिंपल वे में आप सबको इसका आंसर दिखाऊंगा कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना है, इन दिस क्वेश्चन कीवर्ड्स है, जो मेन हमारे कीवर्ड है उनको अंडरलाइन कर लेना है। तो सबसे जो हमारे मेन कीवर्ड क्या है वो है राइज प्लस नेगेटिव इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि इसमें ज़्यादातर पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट के बारे में बताया गया होता है, तो हमें चूज़ एक करना है। और साथ में आपको इसका आंसर भी बताऊंगा, इसका आंसर ए आता है क्यों आता है, बी आता है क्यों आता है, सी आंसर क्यों नहीं आया, डी आंसर क्यों नहीं आया, तो एक आंसर कैसे हमारा करेक्ट जाता है। तो एवरी डेफिनेशन के साथ आप लोगों को मैं समझाऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि जब हम 4 स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, 1 2 3 4 को रीड कर लेते हैं, और उसके बाद हम चले जाते हैं अपने पैराग्राफ में। और पैराग्राफ में जाने के बाद हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि एक्चुअल में इसका आंसर अब आएगा क्या। और कंफ्यूज्ड होने की वजह से मुझे यही नहीं पता चलता इसका आंसर मैं अब ए लगाऊं या फिर बी लगाऊं या फिर सी या फिर डी। जहाँ इंस्टीट्यूट में आपको रीडिंग थोड़ी बहुत ही अच्छी मिलती है, यहाँ पर आपका स्कोर अच्छा आता है, बट रियल एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा नहीं आता है। ये सबके साथ हो चुका है, आप एक्सपीरियंस भी ले सकते हो उन स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लेने हैं। कीवर्ड्स हमारे अंडरलाइन हो चुके हैं, ये हमारे मेन कीवर्ड्स हैं। उसके बाद आपने ए बी सी और डी इन क्वेश्चंस को आपने रीड नहीं करना, मतलब कि ये हाइड कर देने। ओनली क्वेश्चन को रीड कर कर आपने जाना है इसकी लोकेशंस के ऊपर। आपने स्कैनिंग और स्किमिंग का नाम सुना होगा, जल्दी जल्दी आपने कीवर्ड फाइंड करने हैं और पैराग्राफ में हमारा आंसर देखते हैं कहाँ पर हमें मिलता है। तो पहले हम फुल पैराग्राफ को रीड करेंगे और उसके बाद हम आंसर को देखेंगे कि एक्चुअल में इसका आंसर कैसे आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ने लिखने में, वर्ड पढ़ने में मेरे से भी गलती हो सकती है, क्योंकि मैं भी भगवान नहीं हूँ, एज ए आप लोगों की तरह एक ह्यूमन बीइंग हूँ। कोशिश करता हूँ अच्छा पढ़ाने की, अच्छा सिखाने की, कि आपका अगर घर पर बैठे हो, घर पर बैठकर आपका 5,000 रुपया सेव हो जाए, 6,000 रुपया सेव हो जाए, और आप 7.5 नियर अबाउट 6.5 बैंड स्कोर लेकर अपने हर एक ड्रीम को पूरा कर सके। क्योंकि मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ कि बड़े बड़े वादे करता हूँ, झूठे प्रॉमिस देकर मैं आपसे 6-7 हज़ार ले लूँ क्लास का और बाद में आपके बैंड ना आए। मैं वैसा काम ही नहीं करता। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करते हैं अपने मोर देन हाफ की मोर देन हाफ द ग्लोबल पॉपुलेशन रिलाइज ऑन द राइज एज ए रेगुलर पार्ट ऑफ देयर डाइट। देखिए कि जो मीन्स कि आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो किसके ऊपर डिपेंड हैं, वो राइस के ऊपर डिपेंड है। मतलब कि राइस आपको पता ही क्या किसे बोलते हैं, हम चावल को बोलते हैं। तो
ये बहुत अच्छा है कि लोगों की एक जल्दी बनने वाली चीज़ है और जल्दी पेट भरने वाली चीज़ है, तो ज़्यादातर लोग इसके ऊपर डिपेंड है। बट देखिए यहाँ पर अब बट आ गया, बट राइस पैराडाइज हैव डाउन साइड फॉर द प्लांट टू, कि जो राइस पैराडाइज मतलब चोना जिसे बोलते हैं हम, चोना जो एक इफेक्ट है, ये डाउन साइड है फॉर द प्लांट, मतलब कि प्लांट के लिए ये एक डाउन साइड है। दे प्रोड्यूस एज मच एज 17%, कि ये प्रोड्यूस करते हैं कितने परसेंट, 17% ऑफ द वर्ल्ड टोटल मेथेन एमिशंस। मेथेन एमिशंस मतलब कि निकास करते हैं इसको, ये उतनी बाहर निकालते हैं कितने, 17%। दैट इज़ इवन मोर द कोयल मीनिंग एमिशंस विच मेक्स 10% ऑफ टोटल, कि जो कोयल मीनिंग है वो कितना निकास करती है, 10%, 10%। सो चेस्टर जेंसन, कि जो वहाँ का एक नेम है जिसने सर्च की थी, ए प्लांट बायोमेट्रिक एट द पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट नेशनल, की जो वहाँ की लेबॉर्ट्री थी जिसका नाम नॉर्थ वेस्ट नेशनल था, वहाँ पर उन्होंने सर्च वगैरह की। स्पेंट द पास्ट 10 years डेवलपिंग SUBSIBA जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस प्लांट द एमिस्ट ऑलमोस्ट ऑफ नो मथेन, कि जब उन्होंने सर्च वगैरह की थी इसके ऊपर तो वहाँ पर क्या निकला था कि कोई मथेन वगैरह का निकास नहीं होता। अब टोटल इसका क्या है कि जो मोर देन 0.5% लोग हैं वो क्या खाते हैं, राइस खाते हैं, 17% ये एक प्रोड्यूस होता है, और 10% उन्होंने कहा कि टोटल कोयल मीनिंग के साथ इसकी क्या होती है, वो मथेन निकलती है। बट जब सर्च किया गया लेबॉर्ट्री में तो 10%, 10 years डेवलपिंग के साथ, तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई मथेन नहीं निकलती। अब मेरा आंसर क्या है, अब यहाँ पर मैं अपने आंसर राइट करता हूँ। इट इज़ ए रेगुलर पार्ट ऑफ फॉर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डाइट, कि यहाँ पर उसने क्या पूछा कि अब हमें क्या लगता है कि हमारा आंसर ए आएगा, क्योंकि बात तो चलो तीनों की करी है। अब आपके माइंड में क्या आएगा, आंसर ए है। बट ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। हमें क्या फाइंड करना है, नेगेटिव इफेक्ट, हमें नेगेटिव पॉइंट इसका फाइंड करना है, ना कि पॉजिटिव करना है। मतलब कि मेरा ए आंसर नहीं आएगा क्योंकि ए तो पॉजिटिव की बात कर रहा है। अब चलते हैं बी के ऊपर, राइस पैराडाइज एमिट मोर मीथेन देन कोयल मीनिंग इंडस्ट्री, कि अब राइस जो है जो मोर मथेन है देन किस से ज़्यादा, कोयल मीनिंग के। अब वहाँ पर तो कोयल मीनिंग की बात करी तो है, बट 10% उसने कहा था, बट यहाँ पर जब सर्च करा गया तो उन्होंने कहा कि नो मथेन, तो मतलब कि मेरा बी आंसर बी नहीं। अब बात करते हैं डी की, राइस एज द जेनेटिकली मॉडिफाइड सॉल्ट विच इज़ ए हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो अब इन्होंने तो कब कहाँ पर बात की कि ये हार्मफुल है हेल्थ के लिए, कहाँ पर बात की, उन्होंने तो सर्च किया था कि 10% यहाँ पर मथीन वगैरह होती है, बट कोई मथीन नहीं पाई जाती, तो मतलब कि मेरा आंसर डी भी नहीं है। अब मेरा आंसर बचा क्या, सी, द प्रोड्यूस 17% वर्ल्ड टोटल मथेन एमिशन, कि 17% वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, निकास करते हैं, किसका, नेगेटिव इफेक्ट ऑफ राइज का। तो मेरा आंसर है सी। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे पता चले। अब यहाँ पर देखिए आंसर ए क्यों नहीं आया, वाई, इसकी वजह क्या है, तो यहाँ पर इसकी वजह आप लोगों को दिखाई गई है कि गिव्स अस अ ट्रू कंप्लीटली ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन, की जो इसमें थी वो टोटली ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन थी फ्रॉम व्हाट वी आर लुकिंग द फर्स्ट सेंटेंस, कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट थी, क्योंकि वहां पर उसने किसकी बात करी है, पॉजिटिव की। देखिए बट इज द पॉजिटिव इफेक्ट एंड वी आर वर्किंग फॉर द नेगेटिव इफेक्ट, द आंसर इज फॉल्स, इसलिए ए आंसर नहीं आया, क्योंकि हम नेगेटिव को फाइंड कर रहे थे, बट ए आंसर किसको फाइंड कर रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट को। अब चलते हैं बी के, क्यों नहीं आया। अब मैं सोचता हूँ दिस सेंटेंस इज यूज्ड बाय ऑन द हाई हाइट द नेगेटिव इफेक्ट नॉट टू द स्टेट, कि यहाँ पर वो स्टेट की बात कर देता है, स्टेट के बारे में बताता है कि इन्फॉर्मेशन इज ट्रू बट नॉट यूर आस्क्ड, लुक द थर्ड सेंटेंस विच कंटेन्स इन्फॉर्मेशन, द आंसर इज ए बी यूजेज, कि वो बी यूजेस के ऊपर आंसर को इफेक्ट करता है, ना कि इसकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन को। दैट इज इवन मोर देन कोयल मीनिंग एमिशंस विच इज मेक 10% ऑफ टोटल, कि वो 10% ऑफ टोटल ही मेक कर पाते हैं, प्रोड्यूस कर पाते हैं, जिसकी वजह से बी आंसर नहीं आया। अब चलते हैं सी के ऊपर, सी ही क्यों आया। सेकंड सेंटेंस क्लियरली स्टेट्स द नेगेटिव इफेक्ट, जो उसका सेकंड सेंटेंस है वो क्लियरली
डिफाइन कर देता है। बट राइस पैराडाइज हैव आउटसाइड ऑफ द कितने परसेंट है, 17%। वर्ल्ड टोटल मीथेन एमिशंस दैट इज ए डाउनसाइड, मीन्स की एक नेगेटिव इफेक्ट, जिसकी वजह से इसका आंसर क्या आया, सी आया। एज यू सी वेरी इंपॉर्टेंट सर्च की वर्ड्स देयर, सिनोनियम इज द टेक्स्ट, कि सिनोनियम वर्ड इसलिए कहा जाता है भाई, सिनोनियम वर्ड रीड करो कि आपका स्कोर अच्छा आ जाए, आपको रीडिंग को करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर क्लियरली कीवर्ड सर्च हुआ और सिनोनियम से मिल गया। अब डी क्यों नहीं आया, आप ये भी सोच लो। डी इसलिए नहीं आया कि उसमें कहाँ पर लिखा हुआ है कि ये हार्मफुल है, कहाँ पर लिखा है कि ये हमारी बॉडी के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए हार्मफुल है, इफ़ेक्टिव है, कहीं पर नहीं लिखा, जिसकी वजह से हमारा आंसर सी करेक्ट आया। तो देखिए अच्छे तरीके से मैंने कोशिश की है आपको समझाने की कि आपको समझ आ जाए, क्या समझ आए, आपको टिप्स समझ आए, ट्रिक्स समझ आए। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो आपको MCQ की अच्छी लगी, कि इन द फ्यूचर आपके कभी भी ये रॉन्ग ना हो।